हेलो एवरीवन। आज हम लोग मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर के देखेंगे। पूरा दिसंबर के करंट अफेयर्स। मोटिवेशन। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्वेश्चन नंबर 1। इस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार मीथेन गैस के उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में दुर्लभ से पृथ्वी चुंबक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना का नाम क्या रखा गया है? सिंडर रेयर रेयर अर्थ अस्थायी चुंबक के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना। क्वेश्चन नंबर 4। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के लिए विजन का उद्घाटन कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नई चेतना पहल बदलाव अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? श्री शिवराज चौहान और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बायोमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? रेवाड़ी में किया है। कहाँ? रेवाड़ी हरियाणा में। नवीकरणीय बायो प्लांट कहाँ? रेवाड़ी हरियाणा में किया है। क्वेश्चन नंबर 7। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे? आईसीसी का रोहित शर्मा। आईसीसी का कौन? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8। किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में रायथामा मिक्सोम नामक पहल की शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9। भारत और किस देश के बीच हुई रक्षा समझौते के तहत भारत में हैमर स्मार्ट हथियार बनाया गया है? हैमर कहाँ से? फ्रांस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया की सबसे सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया थॉम्सन ने जीता है। कौन जीता है? एंड्रिया थॉम्सन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 11। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गलत कथन का चयन कीजिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? सीकन ऑफ यूथ को मिला है। संतोष दवाखर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। सेफ हाउस को आईसीएफटी यूनिसेफ को मिला है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 142वां स्थान हासिल किया है। स्पेन फर्स्ट स्थान फीफा में। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में क्लास ऑफ 2026 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में क्लास ऑफ 2026 इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे चुना गया है? किसे चुना है? ये रोजर फेडरर को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में नए भारतीय बनी से दूतावास का उद्घाटन किया है? रूस में। क्वेश्चन नंबर 15। कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तुर्की कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन करेगा। कॉप 31। और कॉप 29 कौन किया था? बाकू अजरबैजान किया था। कॉप 30 कौन किया था? ब्राजील किया था। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? बॉक्सिंग में अगर बोल देगा तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोबल से कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में सीडीआई 2025 में शीर्ष स्थान स्थान किसे दिया गया है? स्वीडन को। शीर्ष स्थान किसे? स्वीडन को। क्वेश्चन नंबर 18। 2026 से किस देश ने 16 साल के से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? मलेशिया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 19। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स ऑफ सम्मेलन सम्मेलन गलत कथन चयन कीजिए। बेस्ट आर्ट्स प्रोग्रामिंग र्यूसी में किस स्थान मिला है? जापान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 20। संस्कृति मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? गजलोक। कौन सा? गजलोक। क्वेश्चन नंबर 21। चक्रवाती तूफान से दितवा से बचाव के लिए भारत भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? दितवा
द्वितवा कौन सा? तो ऑपरेशन सागर बंधु चल रहा है। कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु। क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी चुनावी सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDIA के अध्यक्ष किसे चुना गया? 11 कुमार को। क्वेश्चन नंबर 22। 23। आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किसे है? चीन से। क्वेश्चन नंबर 24। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? चीन शीर्ष स्थान पर। और भारत कौन सा है? एशिया अगर बोल देगा एशिया में तो तीसरा स्थान पे और रूस चौथा स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटर स्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। जकार्ता दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण कहाँ हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस देश को सबसे ज्यादा वोटों के साथ 2026-27 के फिर से चुना गया है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 29। वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट सिटीजन इंडेक्स 2026 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है? लंदन को सर्वोच्च स्थान मिला है लंदन को। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31। ओवरकमिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द एड्स रिस्पॉन्स के साथ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 32। गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या लोक भवन कर दिया? राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ? रायपुर में किया जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 34। पुरुष का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? अमर्त डुप्लांटिस को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर। मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजहलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 36। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहित शर्मा। कौन बन गया है? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर से संबंधित गलत कथन का मिला। वर्ल्ड ऑफ ईयर्स गलत कथन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रेंज बैट ने बनाया है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी पैरासोल। उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38। भारत को किस वर्ष तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के फिर से चुना गया है? 2025 से 29 तक के। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस देश ने USA में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ड्रा ड्रा के बहिष्कार ऐलान किया है? ईरान। क्वेश्चन नंबर 40। वाटर पॉजिटिव स्टेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 41। संचार साथी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? संचार साथी दूरसंचार विभाग DOT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 43। काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 में कहाँ हुआ है? वाराणसी में। काशी संगम कहाँ? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किस देश ने किया? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 45। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित माइकल एंजेला डोम सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस देश से है? इटली से है। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न में से किसे बनाया गया है? अमरावती को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के वीरेन का 14वां संस्करण शुरू किया गया है? मालदीव। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी के ऐतिहासिक कानून पारित किया है? इटली। क्वेश्चन नंबर 49। डॉक्टर पेलोस मार ग्रेगोरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? टेथिस
टेसी थॉमस को। क्वेश्चन नंबर 50 सातवें इंडिया इंटरनेशनल स्वीडिश एक्सपो के समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। दूध उत्पादन में भारत वैश्विक रैंक वैश्विक रैंक में प्रथम है, सही है। अंडा उत्पादन में भारत वैश्विक रैंक में दूसरा है। मांस उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान में चौथा है। मांस में बोलेगा तो चौथा। अ, मांस में चौथा। मछली में भी सेकंड है। मछली में सेकंड है। अंडा में सेकंड, दूध में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयुषी ने डेक्स 2025 का आयोजन की किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया गया है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में। कहाँ में? नाइजीरिया में। क्वेश्चन नंबर 54 एशियाई विकास बैंक में किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मीटर की स्वीकृति दी है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 55 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरियाणा। हरियाणा में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 56 भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है? हाल और एल एंड टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल किसे दुनिया के सबसे लंबे पूरी तरह से ड्राइवलेंस ट्रेन नेटवर्क घोषित किया गया है? रियाद मेट्रो को। क्वेश्चन नंबर 58 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किसे? चतुर्वेदी को। विवेक चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 59 किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 का पहल शुभारंभ? पर्यटन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 60 चौवालीसवें 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के संदर्भ में गलत कथन। भागीदारी राज्य के क्षेत्र में बिहार की रजत पदक मिला है। कौन सा रजत पदक? 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। फोकस राज्य श्रेणी में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। विदेशी मंडप श्रेणी में थाईलैंड को स्वर्ण पदक मिला है। पब्लिक आउटरीच कंप्यूटेशन में CBIC मिला है। 7 से अब 13 दिसंबर देखेंगे। 1 से 6 दिसंबर हो गया मोटिवेशन। न थ, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 61 से अब स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 6 दिसंबर हो गया। अब 7 से 13 दिसंबर। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए विभाग में स्थापित करने की घोषणा किया है? युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? 5.25 रेपो रेट घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 2025 में 23वें वार्षिक सम्मेलन समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बाइलेटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया है? 2030 तक के 100 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 4 महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025 से 2026 तक गलत कथन का चयन कीजिए। WPS महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। भारत की रैंक 131 है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड में शीर्ष स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। अफगानिस्तान क्या है? महिला शांति और सुरक्षा में अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5 किन दो देशों के बीच हैरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ है? भारत और मलेशिया। हैरिमो शक्ति भारत और मलेशिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? श्री अमित शाह के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में विश्व की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर कौन बन गई है? लुबाना लोप्स लारा ने बन गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भारत की 27वें नवरत्न कंपनी कौन सी है? INR
एनआरएल है। कौन है? एनआरएल। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान में सीडीएफ के नव सृजित पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आसिम मुनीर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का दुर्लभ गोल्डी लॉक्स दौर का अर्थ क्या है? गोल्डी लॉक्स का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आर्थिक वृद्धि तेज करना होता है, मुद्रास्फीति महंगा कम होता है, नीतियाँ स्थिर एवं अनुमानित होता है। फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान किसे फीफा शांति पुरस्कार मिला है? फीफा डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। फीफा क्वेश्चन नंबर 13, डीआरडीओ में कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की जिसे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिसके पास हाउस ऑफ एडवांस एस्केप सिस्टम टेपिंग कैपेबिलिटी बन गया है। फाइबर एयरक्राफ्ट से सिस्टम का हाई स्पीड में लेजर। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी बन गया। क्वेश्चन नंबर 14, बिना पायलट वाले हवाई वाहन एयूवी हेरान MK सेकेंड भारत ने किस देश से खरीदा है? इजराइल से साथ खरीदा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मुख्यमंत्री का नाम इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है? नीतीश कुमार को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है नीतीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित AI ग्राइंड पहल शुरू किया है? दिल्ली ने। ग्राइंड। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय नौसेना एडमिरल कप 2025 की मेजबानी करेगा? एडमिरल कप 2025 के। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्ण वेनी संगीत निरंजनम निरंजनम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला पहला सत्र कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला में हुआ है। कहाँ? 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ में? पंचकुला में। कहाँ में? पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? भारत के। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किसे किया गया है? अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नौसेना ने किस शहर में अपनी वार्षिक AI और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार सेमिनार इनो जोधा 2025 का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष टॉप थर्ड का क्वांटम क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? 2047 तक के। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य की कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? भारत दर्शन। 9 से 12 तक के। कहाँ? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025-24-25 के अनुसार किस देश का कौन सा स्मारक पर ज्यादा देखा गया है? ताजमहल आगरा में। कहाँ? ताजमहल आगरा में। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस देश ने सैन्य समझौते रेलोस को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत और उस देश की सेनाओं एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी रूस के साथ? क्वेश्चन नंबर 28, फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? लैंडो लॉरेंस ने जीता। क्वेश्चन नंबर 28, फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? लैंड नॉरिस जीता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका के दूतावासी वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा किया है? तेलंगाना।
कौन डोनाल्ड ट्रंप इम्यूनो कौन तेलंगाना किया है? क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में मिले भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग तथा संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? पन्ना हीरे कहाँ? पन्ना मध्य प्रदेश में। बहरू बहरूलाल सूती साड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। अच्छा। और दार्जिलिंग में मैड्रिन संतरे पश्चिम बंगाल में जीआई टैग मिला। सबसे ज़्यादा जीआई टैग कौन-सा राज्य को मिला है? तो यूपी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएएमएफ दुनिया का सबसे बड़ा रियल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम रूप में किसे मान्यता दी गई है? यूनिफाइड पेमेंट सर्विस को। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तथा संबंधित लेखक द 11th आवर ए क्रिकेट ऑफ स्टोरीज सलमान रुश्दी को है। मि मृत्युंजय किसका है? भागवत झा आजाद आजाद के हैं। क्वेश्चन अगला। आजाद टेट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर का है। अच्छा व्हाइट इंडिया मैटर्स किसका है? डॉक्टर एस जयशंकर को है। तो इसमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल के लॉन्च किया गया है? असम में सैनिक तुझे सम्मान। क्वेश्चन नंबर 36। अफ्रीकी क्षेत्र में क्लाइडनेस रिवर क्लाइडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? नाइजर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हेतु सर्वे आरंभ हुआ है? सिवान, बांका और रजौली में। सिवान, बांका और रजौली में। न्यूक्लियर कहाँ? सिवान, बांका और रजौली में। सिवान, बांका और रजौली में। क्वेश्चन नंबर 38। दोहा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरन सिमरनप्रीत को कौर सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 39। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ? रेत कला कहाँ में? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 40। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पुरी में। ग्लोबल लीडर एनर्जी कहाँ में? पुरी में। क्वेश्चन नंबर 41। दिसंबर की महत्वपूर्ण दिवस संबंधित कौन सा कथन सही है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में अमेरिका ने नए G20 संगठन में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड को। G20 में किसको शामिल किया है? अमेरिका ने G20 में नए देश किसे? पोलैंड को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। 15 दिसंबर के देखेंगे। बिहार कैबिनेट ने किस नागरिक सुरक्षा जिला सिविल कोड डिफेंस घोषित किया है? मुंगेर और गया को। अगर पुलिस जिला बोल देगा तो बाघा और पश्चिम चंपारण को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा किया है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भारत आबादी इनकम संपत्ति की असमानता की स्थिति में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान है? टॉप में 1%, 22% और 40% है। और अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया है? सस्टेनेबल कूलिंग के इकोसिस्टम स्टोरेजेशन और एक्वाइमेशन रेजिएशन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब किस बैंक को सम्मानित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 6। 86वें नुपी लाल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? मणिपुर में। मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 7। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025
पुरस्कार से सम्मानित किसे? रवीना टंडन को। किसको? रवीना टंडन। बेटर ईयर्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में रवीना टंडन को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस शहर में दिवालियापन समाधान एवं मूल्यांकन पर तीसरा रिजोल्व 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9, पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 कौन करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 16 दिसंबर के है। किस हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बिहार बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन मिला है। ISO 901 2015 की गुणवत्ता प्रबंधन, IEC 27-001 2022 की सूची में ISO 15489 1:2017 रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली उपयुक्त में चर्चा विषय है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को ने किन नए भारतीय शहरों को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सिटीज में शामिल किया है? किसको? वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने नए रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? मान्यता दिया गया है तो 96 कौन है? खोपर जलाशय सिल्ली सेट कौन सा? 95 छत्तीसगढ़ में। कोपरा कहाँ? छत्तीसगढ़। कोपरा कहाँ? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। गोगाबिला कटिहार बिहार में 94 स्थान है। रामसर स्थल। और सिल्ली सेट कहाँ में? राजस्थान अलवर में। क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट की ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 6, बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारतीय बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। कितना परसेंट कर दिया गया? 100%। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा को। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। क्वेश्चन नंबर 10, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक के लिए गलत कथन पहचानिए। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता लक्ष्य रखा गया। सही है। वर्तमान में कितना है? 24 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI अनुमानित होगा। और भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों का संचालन NPCI करेगा 18 दिसंबर के। क्वेश्चन नंबर 1, 19वें IPL 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन गए हैं? कैमरन ग्रीन बन गया है। अच्छा, कैमरन ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। दबान क्रिकेट माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4, दबान क्रिकेट माई लाइफ है एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा? शिखर धवन का है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीत बरुआ पिसा रोटी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 11वें संयुक्त राष्ट्र अभ्या सभ्यताओं का संगठन कहाँ? रियाद में। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ
का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 बीबीजीआरएम एक्ट 2025 के लिए गारंटी रोजगार प्रतिस्पर्धा मनरेगा मनरेगा को निर्मला भारत, स्वच्छ भारत, इंदिरा आवास योजना पर। क्वेश्चन नंबर 9। वैज्ञानिक वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य 2025 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चीतों के लिए नया तीसरा पर्यावास कहाँ स्थापित किया गया है? नया पर्यावास कहाँ स्थापित किया गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बैंक मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 19 दिसंबर का देखेंगे। फीफा खिलाड़ी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी ये पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? आइटाना बोनामाटी को मिला है। किसे मिला है? अगर पुरुष में आइटीना बोनामाटी, ओस्मान डेम्बेल फीफा में मिला है, पुरुष वर्ग में मिला है। क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा द्वारा पारित सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 किसका स्थान लेगी? विधेयक बीमा अधिनियम 1938, भारतीय वन्य जीव बीमा अधिनियम 1956, भारतीय LIC जीवन बीमा, भारतीय बीमा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरीडा 1999। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में उमा उमागोट पारंपरिक नाव दौड़ कहाँ हुआ? उमागेट कहाँ है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 4। पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किस राज्य को मिला है? बिहार का। यूथ गेम्स 2028 का मेजबानी बिहार का। क्वेश्चन नंबर 5। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 BVSA बिल के संदर्भ में सही कथन को पहचान कीजिए। यूजीसी AICTE निरस्त करने का प्रावधान। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान BVSA संरचना एक अध्यक्ष 12 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय थल सेना ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में एकम AI शुभारंभ किया है। कौन थल सेना किया है? कौन क्या है? थल सेना। कौन क्या है? थल सेना। क्वेश्चन नंबर 7। भारत एवं जॉर्डन ने क्रमशः इलोरा और पेट्रो गुफाओं के बीच ट्रेनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास एक था 2025 कहाँ आए? मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 9। किस रोग के मरीज के लिए संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया गया है? थैलेसीमिया को। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 22 दिसंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1। विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री को दिए गए सर्वोच्च सम्मान के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? ओमान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। इथोपिया का ग्रेट ऑनर ऑफ है निशान इथोपिया मिला है। नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएटिव बोल्शविक मिराबिस मिला है। श्रीलंका से कौन अच्छा ब्राजील से कौन सा मिला है? ब्राजील से नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस कॉलर मिला है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वन विश्वविद्यालय कहाँ में? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। वन विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3। वाडा की रिपोर्ट के 2024 के अनुसार ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर? भारत में। क्वेश्चन नंबर 4। स्काई ट्रैक्स तथा ट्रेवल प्लस लूजर अवार्ड द्वारा साल 2025 में दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में 13वीं बार टॉप में 10 में रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस 19वां सदस्य बन गया है? रूस बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जीवित जानवर जब्त किए गए हैं? 30,000 जीवित जानवर का ऑपरेशन थंडर के तहत। क्वेश्चन नंबर 8। 18वें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8। 18वें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है? झारखंड ने। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त सैन्य अभ्यासों से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? यूएई डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास एकता भारत और मालदीव। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 23 दिसंबर के अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1।
वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। उपन्यास में समावेशन उपन्यास आनंद मठ 1882 में से लिया गया है और राजनीतिक नारा के रूप में उपयोग 7 अगस्त 1905 5 में स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, 2 दिवसीय पेशा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 3, हुरन रिच लिस्ट है भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी बनकर कौन उभरा है? दीपिंदर गोयल बना है। दीपिंदर गोयल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, तिब्बत चंद्र कैलेंडर के अनुसार अनुसार लोसर लोसर नए साल का पर्व कहाँ मनाया गया है? लोसर लद्दाख में। लोसर लद्दाख। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत टीम कप्तान किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और नीदरलैंड के बीच किस समझौता में हुआ है? भारत और नीदरलैंड संयुक्त व्यापार निवेश समिति की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8, गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती के पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना 50% कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष अंडर अंडर 90 एशिया कप टूर्नामेंट किस देश ने जीत लिया है? पाकिस्तान ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 से भारत की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम स्थान ने कौन सा स्थान? क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 28वां दिव्य कला मेला निम्न में से किस शहर में आयोजित दिव्य कला मेला? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2, सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किंग अब्दुल इज मेडल ऑफ क्लासिस से सम्मानित किसे सैयद आसिम मुनीर को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक ऑपरेशन सीरिया में आतंक अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री प्लेनेट पीपल ऑफ प्रोग्रेस पर आधारित क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का मेजबान कौन सा राज्य करेगा? उड़ीसा करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभिया इंदिरा 2025 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? रूस के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 6, युवा शोध है युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, युवा शोध कैलिफोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बॉडी बीच हमले के बाद गन गन बायोटेक स्कीम की घोषणा किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, पारंपरिक कपास आधारित नाटो के स्थान पर पहला पॉलीमर नोट किस देश ने जारी किया है? ओमान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10, श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा को। 26 दिसंबर का आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। विज्ञान रत्न से किसको? जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आई आईटीजी का आयोजन कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सांसद महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सांसद खेलो महोत्सव कहाँ में? रायपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जनजातीय भाषा की पहली बार संविधान का विमोचन किया है? संथाली को। किसको? संथाली को विमोचन किया है। किसको विमोचन किया है? संथाली को।
क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल फूड सिटी में अगर बोल देगा तो नेपल्स कहाँ में है? इटली में इटली में है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू ओरिजिन ओरिजिन के एनएस 37 मिशन का अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर कौन बन गई है? माइकला बटसेर को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स निबंधन एवं कल्याण कल्याण एक्ट 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान किया है? झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा किया है? पवित्र अधिसूचना दिया है, पंजाब ने दिया है। कहाँ-कहाँ? अमृतसर, आनंदपुरी और तलवंडी है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? ग्रुप ए की श्रेणी में कर्नाटक को मिला है। ऊर्जा में आगे बोल देगा तो कर्नाटक, ग्रुप 2 में कहा, आंध्र प्रदेश को, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश को। और मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा के लिए मिला 29 दिसंबर का। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर देश के कितने प्रभावशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 20 बच्चों को। कितने बच्चों को? 20 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 20 बच्चों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP 17 का आयोजन कहाँ होगा? एरेवन, आर्मेनिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इजरायल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमुख दिवस से संबंधित गलत राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर, सुशासन 25 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया के सबसे बड़े ओपन ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धानु यात्रा को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? धानु यात्रा उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नई प्रकाशित पुस्तक का लेखक लेखक मिलान की पहचान कीजिए? द ग्रेट सेक्शन हैक उर्जित पटेल, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवदानी, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण डॉक्टर सिकंदर कुमार, और द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर किसके द्वारा? शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। 30 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? गुजरात को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुरसला पुरसला वेंकट सिंधु को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? एडिशनल सॉलिसिटर देवेंद्र पाल सिंह को। और कनक कनक मेडला रविंद्र कुमार को, अनिल कौशिको को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया में शामिल विश्व की सबसे बड़ी बड़ी सेब और रेत से बनी सांता ब्लॉज कहाँ के? पुरी को है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। 2 दिवसीय। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी सरकारी स्कूलों को अखबार पढ़ाने का अनिवार्य किया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अटल समिति ने न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम वेंकैया नायडू को। क्वेश्चन नंबर 8, टाइगर प्रोजेक्ट 2025 जीतने वाले पहले लर्निंग डिसबल्ड डिसबल्ड कलाकार कौन बन गए हैं? नेना कालू बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शुभम अवस्थी को।
क्वेश्चन नंबर 10 इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया गया है? मेघालय में। ये 31 दिसंबर के है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रधानमंत्री की युवा लेखों के मार्गदर्शन से जुड़ी पीएम युवा 3.0 के अंतर्गत कितने युवा लेखों का चयन किया गया है? 43 युवाओं को चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रेपेक्स 2025 किया है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3 किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 4 27वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? सूर्य करिश्मा तिवारी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 कितने कितने की लागत के साथ सरकार ने धातु माल दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना करता है? 7280 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 22वें पारसी महासंथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा सही कौन कौन सा है? देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी 253.96 है। सोनल सोलर सोलर एनर्जी 132 है और विंड एनर्जी अगर बोल देगा तो 53 गीगावाट है। विंड 53 और सोलर बोल देगा तो 132 और अगर देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी 253 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 8 किस देश ने 1 जनवरी 2026 26 से भारतीय एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनगणना 2027 के लिए कितने बजट को मंजूरी दिया गया है? 11,718 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 सरकार द्वारा मंजूरी की गई कोल सेतु पॉलिसी मकसद क्या है? कोल लिंकेज बिना रुकावट कुशल पारदर्शिता नीलामी को। थैंक यू बाय बाय ऑल ऑफ यू जय हिंद।